फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, ये चुप्पी हिंदुओं को मार डालेगी। हिंदूज इन बांग्लादेश, राहुल गांधी ओवैसी, वही तो। ये जो वैसे हर चीज में इतना बोलते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि अब चुप्पी क्यों धारी है। तो इन्होंने चुप्पी जरूर धारी होगी, देखते हैं। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी न्यूज़ें आ रही हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ, वेस्टर्न मीडिया में, क्रिटिकल न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि हिंदूज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं बांग्लादेश में। गुड, अच्छी बात वो है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए 1 हफ्ता हो गया और तब से अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है, आर्मी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, पुलिस किनारे खड़े रहकर तमाशा देख रही है और बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धंसाकर अंधे बने हुए हैं। और भारत के अलावा बांग्लादेश के इन 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी है। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी, तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने की अपील की। मगर माइनॉरिटीज के नाम पर सबसे ज्यादा छाती कूटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक ट्वीट नहीं किया। ये नहीं करेगा। के सपोर्टर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आ रही है क्या कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हिंदुओं के साथ रहते हो, कहते हो हिंदुओं से हमें उनके वहां पे क्या लेना देना। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा चुके, मगर भारत में एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द नहीं बोला। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि इन्हें लगता है कि हमने अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस पर कुछ बोल दिया तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। नहीं, वो ऑल आईज ऑन गाजा वाले का है। या कुछ लोगों की ये बात सच न साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले अपनी चुनावी नफे नुकसान पर इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भारत के बाकी राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए सीएए ले आए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज जुल्म हो रहा है तो वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। सीए की तरह आ सकते हैं। यही हाल हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का हुआ तो वो कहाँ जाएंगे? तब क्या वो अपनी जान बचाने के लिए हिंद महासागर में कूद जाएंगे या उन्हें जान बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? इतनी छोटी सी बात देश के मक्कार नेताओं को समझ नहीं आ रही। भाई, ये मामला सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है। ये हमला साल दर साल हो रहे आपकी कौम के सफाए का है। Correct. एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख 22 अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, 8% हो गया, उसका क्या करोगे? इंडोनेशिया, मलेशिया तक थे, आज हर जगह से या तो उनका सफाया हो चुका है या सफाया होने वाला है। आपके हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान जा चुका है, बांग्लादेश में भी आप 23% से 8% से भी कम आ चुके। कश्मीर जो आपके देश का हिस्सा है, वहां आर्टिकल 370 हटाए जाने के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित की हिम्मत नहीं है कि वो जिहादियों के रहते वहां लौट जाए। बावजूद इसके इस देश में लाखों लोग अब भी इस्लामिक फोबिया की अफीम चाट रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सांप्रदायिक बातें, हमारा इन सब से क्या लेना देना। और जब तक उन्हें इस मामले की सीरियसनेस समझ आएगी तब तक उनका भी वही हाल हो रहा होगा जो आज बांग्लादेशी हिंदुओं का हुआ है या पाकिस्तानी हिंदुओं का हो चुका है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक जमात की जो चुप्पी है वो क्यों खतरनाक है, आज इस वीडियो में उसी पर हम लोग बात करने वाले। इसलिए वीडियो जरूर देखना और अपने हर एक दोस्त और रिश्तेदार से इसे शेयर करना, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है, हर इंसान की अपनी राय होती है। इसीलिए प्रोबो एक ऐसा ऐप आपके लिए आया है जहां पर अपनी राय देकर, अपनी ओपिनियन देकर आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। कई सारे सब्जेक्ट्स, कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सवाल सिर्फ हाँ या ना में आपको ओपिनियन देगी। जैसे एक सवाल ओलंपिक से जुड़ा हुआ है कि क्या 2024 ओलंपिक में 10 या उससे ज्यादा मेडल भारत जीत पाएगा या नहीं। इसके अलावा जॉन अब्राहम की वेदा जो 15 को रिलीज हो रही है, 6 पे रहेगा, 5 करोड़ उससे ज्यादा की ओपनिंग ले पाएगी या नहीं।
ऐसे तमाम टॉपिक्स पे तमाम सवाल आपको मिलेंगे। सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन दीजिए, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट करिए और जीतने पे उसको आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। नाम है प्रोबो और लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड जरूर करिए। वीडियो में आगे बढ़िए। दोस्तों, अब अपने मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। इससे पहले कि हम इस्लामिक जिहादियों की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाए जा रहे जुल्म पर भारत में मौजूद एक सेक्शन की एक जमात की चुप्पी पर आए, पहले आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ किस लेवल का और कैसा जुल्म हो रहा है। सबसे पहले आप इन महिला का वीडियो देखिए जिन्हें एक भीड़ ने घेरा हुआ है, कान पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। क्यों? इनके बारे में कहा जाता है कि ये खुद बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करती थी। कोविड के टाइम इन्होंने बहुतों की मदद की थी, मगर आज हालात बदले तो इनके साथ क्या हो रहा है ये सबके सामने। इस हिंदू महिला को सुनिए जो ये बता रही हैं कि ऐसे जिहादियों की भीड़ ने उनके घर को लूटा, जबरदस्ती उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए और उनके 12 साल के बेटे प्याज सरकार को अगवा करके ले गए। दूसरा वीडियो पटुआ खाली जगह का है, जहां ये हिंदू बंगाली परिवार बता रहा है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर जान बचानी है तो आज ही देश छोड़कर भाग जाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। তারপর আমি দরজা খোলার পরে দেখি ওদের দেখি হাতে চাপা দিয়ে আমি গিয়ে ওই রুমের দরজা লাগাই দিই। एक तीसरे वीडियो में एक महिला रोते हुए बता रही है कि हमारा कसूर बस ये है कि हम हिंदू हैं। जिहादियों की भीड़ इनकी बेटी को अगवा करके ले गए और उनके साथ बेहद घिनौना काम किया। এই আইসগুলো নিয়ে গেছে, আমরা তো চাই একটু স্বাধীন বাংলাদেশ একটু ভালোভাবে থাকতে। जिहादियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम देवी देवताओं की सारी मूर्तियां तोड़ देंगे। आप 6 अगस्त का ये वीडियो देखिए जिसमें ये आदमी खुलेआम मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है। बांग्लादेश का एक और इस्लामिक स्कॉलर अबू नजर तो हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों पर जश्न मना रहा है। वो भी हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहा है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना यहाँ से भाग जाओ। ठीक वही बात दुनिया के हर कोने में जिहादी मेजॉरिटी में आने के बाद करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या बांग्लादेश। मेजॉरिटी में आते ही न तो इन्हें कोई दूसरे मजहब का आदमी बर्दाश्त होता है और न ही ये उसका कोई इबादतगाह देख सकते हैं। मूर्ति पूजा इनको हराम लगती है, इसलिए मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों में आग लगाकर गैर मुसलमानों को मारकर इन्हें लगता है कि अपने दीन के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का जो खूनी खेल खेला जा रहा है ये तो उसका टीजर भी नहीं है दोस्तों। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया में बैठे हर हिंदू का दिल पसीज रहा है। अमेरिका में हिंदुओं ने न्यूयॉर्क में यूएन ऑफिस के सामने जाकर इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। फिनलैंड में हिंदू ग्रुप्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता जाहिर की। कनाडा से लेकर इजराइल तक में बांग्लादेशी हिंदुओं ने इस पर चिंता जाहिर कर दी। अमेरिका के सांसदों ने इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी, मगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। साथ वही में राहुल बैठे जी जिन्होंने हैं गाजा पर इजराइल के हमलों पर 1.5 किलोमीटर लंबा ट्वीट किया था। इजराइल हमले में मारे जा रहे बेगुनाह फिलिस्तीनियों के दुख में अपने खून की स्याही से ट्वीट किया था इन्होंने, मगर इन्हीं राहुल गांधी ने अब तक इस पर अपनी जबान निकालो इनको इतने उन्होंने बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के नए लीडर को जब ट्विटर पर बधाई भी दी तब भी वो ये लिख रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्दी शांति आएगी, मगर वो ये नहीं लिख पाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बंद हो या नई सरकार इस पर कुछ करे। वही तो ओवैसी का एक समर्थक यहाँ तक बोल गया कि भैया हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग को बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना देना। गाजा पैलेस्टीन से लेना देना नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री। ओके, आप बात करो उस पर, ठीक है। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, हिंदू कुछ भी हो कुछ भी हो, मेरा कोई मतलब नहीं है। आप भी बताइए दोस्तों, पूरी दुनिया में बेशर्मी और दोगलेपन की इससे बड़ी मिसाल कुछ और मिल सकती है? मतलब ये जनाब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना, और यही लोग जब फिलिस्तीनियों पर इजराइल हमला करता है तो उसका विरोध करने सबसे पहले सड़कों पर आ जाते हैं। कलेश गाजा में चल रहा होता है और ये लोग हैदराबाद की गलियों में अपने नाड़े की गुलेल बनाकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे होते हैं। और आज बात हिंदुओं की आई तो इन्हें लग रहा है कि हमें क्या, वो तो दूसरे देश के हैं। क्या अब भी ये बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक और इन जैसे तमाम नेताओं की बांग्लादेश के मामले में जबान क्यों नहीं खुल रही है? बिल्कुल। जो इक्का दुक्का आलोचना कर भी रहे हैं तो वो बस रस्म अदायगी कर रहे हैं। वैसे ही जैसे किसी फंक्शन में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर आप जबरन मुस्कुराकर फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही चाहे राहुल हो या बाकी नेता, ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों कुछ नहीं बोलते? इसका साफ और सिर्फ एक ही मतलब है, इन लोगों को पता है कि भारत में इनका जो भी वोट बैंक है वो या तो इन हमलों से खुश है या उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। यही तो असलियत है। अंदर तो की बात तो यही है। गाजा के टाइम जो तुमको बड़ा लिखने का पड़ा था वो कहाँ है? वो बॉलीवुड के एक्टर्स, सो कॉल्ड एक्टर्स
जो ऑल आईज ऑन गाजा और वी आर विथ उसके सपोर्ट में खड़े हो गए थे, अब क्या हुआ? सांप सूंघ गया उनको। इसी से दिखता है ना, जब हम बोलते हैं कि भैया वोटिंग ठीक करो, आंखें खोल कर देखो, ऐसे एक्टर्स को बॉयकॉट करो, उनकी मूवीज मत देखो जो अपने देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, अपनों के साथ नहीं खड़े हो सकते, और दूसरी चीज़ों में वो लगेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, गंदी पॉलिटिक्स, वोट के लिए, व्यूज़ के लिए, कि भैया इनको खुश करेंगे क्योंकि उनके ऊपर जो बैठे उनके आका वो इनको फिर वो मूवियों में डालेंगे, तो उस हिसाब से वो कठपुतली की तरह ट्वीट्स करते हैं। तो इन सब को देखकर फिर भी अगर जनता एक्शन नहीं लेगी तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आपको अगर इनको ठीक करना है तो हिंदूज को जागना पड़ेगा। हिंदूज ने तो अपनी दिखा दी कि कितने वो इकट्ठे हैं, वो तो उन्होंने वही प्रूव कर दिया जब मोदी जी को मेजॉरिटी में वोट नहीं दिया। तो हिंदूज को तो जागना पड़ेगा, और अगर नहीं जल्दी जागे तो फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है। अभी बता रही हूँ। राइट, मुझे पता नहीं हिंदूज वहाँ पे 8% बचे हैं, वो क्या करेंगे। और गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं करने वाली। गवर्नमेंट में क्लियर कर दिया है कि इट इज़ इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश, तो वो तो है, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का कोई नाम नहीं है, देयर इस्लामिक स्टेट, तो प्रॉब्लम है वहाँ पे। आई डोंट नो कि उन सबको यहाँ आ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इट्स डिफिकल्ट थिंग, मगर ट्रेंड तो जहाँ रिड्यूस हो रहा है वहाँ रिड्यूस होता रहेगा। आई डोंट थिंक दे कैन चेंज दैट ट्रेंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, और उनका पीएम जैसे कह रहा था कि भैया याद है हमने सुना था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर तुम स्टॉप नहीं करते। अरे एक दिन के अंदर अगर तुम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम रिजाइन कर दो, क्योंकि ये सिर्फ इसका मतलब तुम नौटंकी कर रहे थे। अगर तुम एक्शन नहीं ले सकते और वहां पे इनोसेंट हिंदूज मर रहे हैं, एक मिनट कीमती है। अगर तुमसे नहीं होता रिजाइन करो भैया, और उसके बाद यहाँ पर कोई क्विक एक्शन होना चाहिए हिंदूज के को बचाने का। एक बहुत ही अनॉमली नजर आती है कि अब इंडिया में देखते हैं तो माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती है, हाँ। मगर दूसरी जगह देखते हैं तो वहाँ की माइनॉरिटी की पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। बहुत अच्छी, देख लो, इस पर स्टडी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। देख, बिल्कुल। और चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।